नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का टॉपिक है बायोफ्लॉक किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। क्या बायोफ्लॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बायोफ्लॉक ना करें तो हम किस तरीके से, क्या आरएएस से कर सकते हैं, क्या हम बायोफ्लॉक से कर सकते हैं, और बायोफ्लॉक आरएएस से नहीं करें तो हम अर्थपॉन्ड गैस से कर सकते हैं। ये जो 3 टेक्निक है, टेक्निक और भी है लेकिन यही ज़्यादा अभी प्रख्यात है, अर्थपॉन्ड, बायोफ्लॉक और आरएएस। अगर ये तीनों को देखा जाए तो तीनों कैटेगरी जो हैं वो सभी के लिए नहीं है। हर इंसान के लिए कैटेगरी जो है वो बटी हुई है। जो अर्थपॉन्ड है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं, बायोफ्लॉक की भी शर्तें हैं और आरएएस की भी शर्तें हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें बायोफ्लॉक करना चाहिए या अर्थपॉन्ड करना चाहिए या आरएएस करना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक जो है लेके चलूँगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है लोग जो है वो कर सकते हैं मछली पालन, कौन सी तकनीक अपना के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मार्केट में ऐसा बहुत ज़्यादा अफवाहें, बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि यार ये कर लो वो कर लो। मछली पालन के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं कि बायोफ्लॉक में इतना पैदावार हो जाएगी, ये हो जाएगा। हालांकि मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले मैं बता चुका हूँ कि इतना उत्पादन नहीं होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन क्या होता ना कि जो पुराने होते जाते हैं उस पर धूल जमती जाती है, तो उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो नए तरीके से लोग बताते हैं नमक मिर्ची लगा के, उसको लोग जो है वो अच्छे से फॉलो करते हैं और जल्दी फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो आयुर्वेद था वो पुराने समय से है, लेकिन उस पर धूल जम गई, लोगों ने उसे भुला दिया, एलोपैथिक पे सब बिल्कुल घुस गए। लेकिन आज क्या हो रहा है सभी जानते हैं। अगर आयुर्वेदिक से हर चीज़ चले तो हर चीज़ का इलाज है आयुर्वेदिक में, स्लो होता है लेकिन सही होता है। तो वही कहानी ये है कि जो पुराने मैंने जब बताए थे उस पर धूल जम चुकी है, लोगों ने वो देखना, वो चीज़ को फॉलो करना बंद कर दिया है। इसलिए मुझे उस धूल को हटाने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बायोफ्लॉक में क्यों लोगों को करना है और क्यों लोगों को नहीं करना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। बायोफ्लॉक क्या होता है कि आपके पास अगर पानी की कमी है और आपके पास पैसों की भी कमी है और आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमें तो बस छोटा सा करना है, तब आप बायोफ्लॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास छोटी मछलियों का मार्केट हो, बायोफ्लॉक करना है तो छोटी मछलियों का मार्केट आपके पास होना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा है कि उसमें एयर ब्रीदर फिश जो होती हैं उनका छोटी रूप में सेल होना चाहिए वहाँ पे। जैसे कि कैटफिश कैटेगरी की जितनी भी मछलियाँ आती हैं तो आप बायोफ्लॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो उमस वाला हो, जहाँ समुद्र के तट पास में हो, जहाँ पर सर्दियाँ बिल्कुल नाम मात्र की या पड़ती ही नहीं है, तो आप बिल्कुल बायोफ्लॉक कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपको टैंक्स अगर उत्पादन लेना है या आपको रिसर्च करनी है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, देखना है ये वो, तो आप 10,000 लीटर में, क्या आप 5,000 लीटर में भी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम डाल के। लेकिन अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको बड़े टैंक बनाने होंगे। बायोफ्लॉक का एक माइनस पॉइंट है, एक तो नहीं बहुत सारे माइनस पॉइंट है, लेकिन जो बड़ा है उसमें आपको ग्रोथ बहुत लेट मिलेगी और शायद बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। भले ही सब मुँह ज़बानी बोलते हैं कि हाँ इतना निकल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है, तब आपका उत्पादन जो है वो जल्दी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई
और वहीं पे आपका जो है वो स्टॉप हो गया, बायोमास जो है वो आके स्टॉप हो जाएगा। आप चाहे दुनिया भर के सोने की प्लेट में, चांदी की प्लेट में दुनिया भर के बड़े बड़े ब्लोअर लगा दें, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें डेंसिटी बहुत कम रखनी है, और इतनी डेंसिटी कम रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। तो वहाँ हमारा हो जाएगा बायोफ्लॉक फेल। ये है, आपको अगर उत्पादन जल्दी लेना है तो क्वांटिटी कम करनी होगी, लेकिन उत्पादन ही इतना नहीं होगा जितने की लागत लग जाएगी, तो वहाँ आपको बायोफ्लॉक फेल हो जाएगा। अगर आपने उत्पादन जो है वो ज़्यादा कर लिया, करने के लिए किए, तब भी आपका उत्पादन नहीं होगा, तो आप क्या करें, टैंक्स बड़े बना दें। टैंक्स कैसे बड़े बनाने हैं ये देखिए। इस तरीके से टैंक जो है आप बहुत सस्ते में, ये मात्र 15,000 रुपये में बना है, और इसमें जो पानी है तकरीबन 2.5 से 3 लाख लीटर पानी है। अभी आप अगर अपना जो राउंड टैंक में लेके जाएंगे तो 2.5 से 3 लाख लीटर अगर बनाना पड़ेगा आपको, तो 4 लाख रुपए की लागत लगेगी। आप समझ रहे हैं 4 लाख रुपए क्या होता है। एक आम इंसान की काफ़ी समय की, सालों की जमा पूंजी होती है, तो वो 4 लाख जो है वो आपको लगाने होंगे राउंड, ये सब जो गोल गोल बनाते हैं उसमें। हमें नहीं, ठीक है, हमें नहीं बनाना ये सब चीज़ें, हमें तो रेक्टेंगल बनाने हैं, और रेक्टेंगल बना के, हाँ ठीक है, बोलने वाले तो बोलेंगे रेक्टेंगल में कम होगा और वो राउंड में मछलियाँ गोल गोल घूमेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम कितना चल रहे हैं, तो वो ग्रोथ हो जाएगी। ये सब एक हद तक ठीक दिखने में और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। हमारे जो रेक्टेंगल तालाब हैं इसमें भी उत्पादन हो जाता है। आप ठीक है, आप 10 कुंटल ना पैदा करके आप 5 कुंटल कीजिए, लेकिन आपकी लागत कहाँ 4 लाख रुपए लग रहे हैं और कहाँ 15,000 रुपये लग रहे हैं, इसको भी तो कैलकुलेट कीजिए। आप एक टैंक के लागत जो बायोफ्लॉक में लगती है, ऐसे आप 20 से 25 टैंक बना सकते हैं 4 लाख रुपए में। और अगर आप एक ही टैंक से सोचेंगे कि हम 4 लाख रुपए लगा के हम तो 2 टन 4 टन हम उसमें, एक सपोज है कि 4 टन 5 टन हम पैदा कर लेंगे, और आप तो केवल 500 किलो ही उत्पादन कर रहे हैं, तो 500 किलो उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमने तो 25 टैंक लगा लिए। 25 टैंक में 500 का गुणा करें तो हम तो आपकी जो लागत लगी है बायोफ्लॉक की, उससे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, एक टैंक से कम उत्पादन लेने के बाद भी। हाँ, बस ये है कि आपको जगह ज़्यादा लगेगी। कुछ अपवाद होते हैं, मछली पालन में भी ये अपवाद है कि आपको जगह ज़्यादा लगेगी अगर उत्पादन बढ़ाना है तो। कोई चारा नहीं है उत्पादन बढ़ाने का। बहुत लोग लुट पिट रहे हैं, बहुत लोग लुट चुके हैं ज़्यादा हाई डेंसिटी के चक्कर में। मैं अपनी फार्मिंग करता हूँ बिल्कुल मीडियम लो ये डेंसिटी में, हाई डेंसिटी के चक्कर में बिल्कुल नहीं आता हूँ, और अच्छे से पैसा जो है वो बन जाता है। हाई डेंसिटी के चक्कर में जो भी फंसते हैं वो वहीं के चक्कर में उलझ जाते हैं। यार इस बार उत्पादन नहीं हुआ, अगली बार चेक कर लेंगे, अगली बार नहीं हुआ, यार इस बार ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई, इस बार ये बीमारी आ गई तो नुकसान हो गया। क्यों पड़ रहे हो इतने चक्कर में? क्या ज़रूरत है इतना सब फालतू का पंचायत करने की, अपना पैसा लुटाने की? आप अपना जो पैसा है वो आप ज़मीन ज़्यादा ले लीजिए और उस पर उत्पादन कीजिए। देखिएगा आप कि अगर आप ज़्यादा ज़मीन लेके उत्पादन करेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कम आएगी, और जो कम ज़मीन पे उत्पादन करने की कोशिश करते हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। ज़्यादा ज़मीन में कम कॉस्ट आएगी और कम ज़मीन पे ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो प्रॉफिट किस में हुआ? कम कॉस्ट हमारी लगेगी, उसमें हुआ प्रॉफिट। तो इसी तरीके से अगर बायोफ्लॉक करना है तो मेरी सख्त हिदायत है कि आप छोटे टैंक बिल्कुल भी नहीं बनाएं। आपको बड़े टैंक बनाने ही हैं उत्पादन करने के लिए।
रिसर्च करने के लिए आप छोटे टैंक कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, लेकिन और कितना उत्पादन कितने से क्या निकलेगा इसका पुराना वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसके नीचे कमेंट मत कीजिएगा कि कितना कितना मछली डालें, ये आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। तो ये है बायोफ्लॉक का मेथड उत्पादन करने का। कोई कितना ही समझा ले, कोई कितना ही आपके दिमाग में भर दे कि नहीं मैं 1 टन उत्पादन करवा दूंगा 10,000 लीटर से 15,000 लीटर से, तो नॉट पॉसिबल। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जो बायोफ्लॉक कर रहे हैं या करवा रहे हैं, अरे यार तुम्हें तो आता नहीं है। तो भैया यार, जब नॉर्थ इंडिया में लोगों को पता नहीं था बायोफ्लॉक, उस समय मेरे टैंक डल गए थे। अगर चैनल पे जाके देखेंगे तो उस समय तारपुलिन भी नहीं मिलती थी यहाँ, ना प्रोबायोटिक मिलता था, और ब्लोअर के भी तांते लगे थे, उसको नहीं मिलता था। उस समय बनाया हुआ था मैंने टैंक और रिसर्च की थी, और उस रिसर्च में ये सामने मेरे आया था कि छोटे टैंक बायोफ्लॉक के लिए हानिकारक है इंडिया में, अदर कंट्री का नहीं, इंडिया में। और इसमें ग्रोथ में बहुत समस्या जाती है। ठंड जहाँ पे आती है उस जगह बिल्कुल भी नहीं करना है बायोफ्लॉक, बिल्कुल सिरे से ना। जिस जगह पे उमस होती है उस जगह पे ही बायोफ्लॉक करें, जैसे कि समुद्र तट के किनारे होता है। वहाँ पर सर्दियाँ बहुत नाम मात्र की होती है और होती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ हमेशा जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है वो हाई रहती है, बनी रहती है। इस कारण से आप समुद्र तट के पास की जो जगहें हैं वहाँ वाले इलाकों में लोग कर सकते हैं, ये उनके लिए है। अब आप शिमला में जाके वहाँ बायोफ्लॉक करेंगे तो आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे तब भी फेल हो जाएंगे। सर्दियाँ जो आती हैं बायोफ्लॉक फेल हो जाता है। तो आप इस तरीके का काम कीजिए कि आप 12 महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लेते रहें। ऐसा नहीं है कि 3 महीना ले लिए, 4 महीना 5 महीना लेके 4 महीना 5 महीने बैठ गए, तो ये नहीं होता है बिज़नेस। ये मछली पालन में इस तरीके का काम मत कीजिए। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग चाहिए, बायोफ्लॉक ये मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देता हूँ। बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग बिल्कुल भी बंद कर दी है, क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहा, लोग समझते ही नहीं है। वो छोटे टैंक में ही अपना समझते हैं कि वो एक 10 बाई 10 में ही पूरा की पूरा कमाई जो है लाखों करोड़ों रुपए की निकाल लेंगे। तो इससे अच्छा है कि सीधा मना कर दो, क्योंकि सर्दियों में उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बायोफ्लॉक अगर करना भी चाहते हैं तो मेरा मेथड जो है, आपको लाखों लीटर का बनाना होगा टैंक, तब आप ठीक से उत्पादन ले पाएंगे। लो डेंसिटी में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नॉर्थ इंडिया में आप सर्दियों को छोड़ के भी करना चाहते तो एक कल्चर आप ले लीजिए तारपोलिन में, बड़े टैंक्स में। आप सर्दियों में भी अगर उसमें मछली रखेंगे तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी उसको ठंडा नहीं कर पाएगा और जल्दी गर्म भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 10,000 लीटर 15,000 लीटर के टैंकों में करेंगे तो वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, और आ ही रही है लोगों को। जो भी बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, देते हैं, सामान बेचते हैं, वो बहुत सारे लुभावने सपने जो है वो लोगों को दिखाते रहते हैं सिर्फ थोड़े पैसे के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जो लगा रहा है पैसा, वो कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है, किससे कर्जा ले रहा है, किससे लोन ले रहा है, वो ही जानता है जब उसके डूबते हैं। और डेफिनेटली डूबते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स आए हुए हैं जो सेल के लिए है, सेकेंड हैंड सेल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? और 1-2 टैंक नहीं है, 10-10 20-20 टैंक के सेटअप्स हैं। तो इस तरीके से बायोफ्लॉक जो है वो सर्दी वाले इलाकों में बिल्कुल भी मना कीजिए। कोस्टल इलाके जहाँ पे समुद्र का किनारा है वो इलाके में कीजिए। और अर्थ पॉन्ड जो है वो है सफलता की कुंजी, अर्थ पॉन्ड है। आप अर्थ पॉन्ड पे कीजिए फार्मिंग। और अर्थ पॉन्ड जो है वो जिनके पास ज़मीन है, पानी का स्रोत है, वहाँ पे कीजिए। जिनके पास पानी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, तो वहाँ मत कीजिए। वहाँ पे जाइए जहाँ पे पानी है, ज़मीन है, वहाँ जाके लीज पे लेके वहाँ पे आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके मोहल्ले, आपके गांव में, आपके शहर के आसपास ही मिले तो ही आप काम करेंगे। आप वहाँ पर जाके कीजिए ना, जहाँ पे है वो सोर्स है सब कुछ। अगर आप सोचेंगे कि आप अपनी ज़मीन पे ही सारी चीज़ करेंगे जिसमें पानी भी नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उसमें तालाब बना रहे हैं, तारपुलिन लगा रहे हैं, और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पानी कम पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही,
तो ये स्ट्रगल लाइव स्टॉक में मत कीजिए। आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा, ज़मीन भी अच्छी मिलेगी और तारपुलिन भी लगाना ना पड़े। तारपुलिन को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत मजबूरी है तो ही लगाइए, वरना आप ज़मीन पे गड्ढा खोद के आप मछलियाँ पालिए और उसमें भी छोटे छोटे से टैंक्स ना बनाएं। उसमें भी मिनिमम 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट के तालाब होने ही हैं। नर्सरी तालाब ज़रूर बनाएं, बड़े तालाब अलग बनाएं, तो उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। वो अर्थ पॉन्ड जो है वो सभी के लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। सर्दी आएगी तो नीचे जो गर्म पानी रहता है वहाँ चली जाती, सर्दी में नीचे का पानी गर्म हो जाता है और ऊपर का ठंडा, तो मछलियाँ बच जाती हैं, मोटिलिटी नहीं आती है। लेकिन अगर गर्मी आई तो गर्मी में ऊपर का गर्म नीचे का ठंडा हो जाता है, तब भी मछलियाँ नीचे सर्वाइव करती हैं। तो अर्थ पॉन्ड नॉर्थ इंडिया में अर्थ पॉन्ड सक्सेसफुल है, साउथ इंडिया में हर चीज़ सक्सेसफुल है। कुदरत ने वहाँ का दिया है वरदान कि वहाँ उमस है, गर्मी है, सर्दी नहीं पड़ती है वहाँ, तो उसकी नकल ना करें। उसकी नकल करेंगे तो हमारे यहाँ मार्केट में इतना रेट मछली का नहीं मिलता है कि हम इतने उपकरण लगा के हम सारी चीज़ें वेस्ट करेंगे। इतना खर्चा करने के बाद हमें 200 रुपये 250 रुपये किलो मिल जाए मार्केट में 90 85 100 110 यही सब हो। तो आप क्यों, आप जो लो कॉस्ट में आप मछलियाँ पैदा कीजिए, ना कि जिद में कि हाँ हम कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। उतना रेट भी मार्केट में मिलना चाहिए, उतना रेट ही नहीं मिल रहा है तो आप लगा दिया आपने 150 रुपये प्रति केजी में, कॉस्ट मिल रहा है आपको 80 रुपये, तो आपका प्रोजेक्ट तो फेल होगा ही ना। तो आप करिए जो जिसमें कम कॉस्ट आएगी, और अर्थ पॉन्ड में ही कॉस्टिंग कम आती है और चीज़ों में नहीं आएगी। अर्थ पॉन्ड में आप लो डेंसिटी में डालिए और बढ़िया करिए, एफसीआर भी बहुत अच्छा आएगा। मछली जो है जू प्लैंटन, फाइटो, बहुत सारी चीज़ें उसमें बनती रहती, इकोसिस्टम बनता है, वो होता रहता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि बायोफ्लॉक किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। बायोफ्लॉक में ज़्यादा सपने ना देखें नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि बायोफ्लॉक जो है वो उमस वाले इलाकों में 101% सक्सेसफुल है। नॉर्थ इंडिया में आप 50% सक्सेसफुल कर सकते हो, वो भी बड़े टैंक लगा के। अगर छोटे टैंक लगा लिए तो 100% फेल, कुछ नहीं हो सकता। रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि हमने भी करी थी, छोटे छोटे टैंकों में रिसर्च करके आप बड़े टैंक लगा लें। तो और अर्थ पॉन्ड जो है नॉर्थ इंडिया के लिए अर्थ पॉन्ड ही है सक्सेसफुल। और जो आरएएस है, आरएएस तो इतना महंगा है कि हर किसी के बस की नहीं है आरएएस करना। और आरएएस में भी जो है वो आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वो मतलब आम इंसान के बस का कहानी नहीं है। वो ऊपर लेवल का है, जिसके पास 50 लाख की पूंजी के ऊपर है वो करें। तो उन्हें तो फिर हमारे ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके पास इतना पैसा है तो वो ऑटोमेटिक ही सब पता रहता है उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन आम इंसान जो उनके झांसे में आता है, इन लोगों के मशीनें बेचने वाले, तरह तरह के उपकरण बेचने वाले, ये सब आ जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सपने दिखाते हैं। तो हमारा मकसद है कि वो आम इंसान को उसके बारे में बता दें। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 3 टॉपिक में, फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, लेकिन बस इतना ही मैं बोलूँगा कि आप बायोफ्लॉक संभल के कीजिए, बड़े टैंक्स में कीजिए। और अगर ना समझ आए तो रिपीट कर करके वीडियो पुरानी बात मेरी देख लीजिए। अर्थ पॉन्ड में आप बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थ पॉन्ड जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है नॉर्थ इंडिया की। जितने भी सर्दी वाले इलाके होते हैं, आप अर्थ पॉन्ड थोड़ा गहराई बढ़ा दीजिए, आप डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपको। कम गहराई रहेगा तो दिक्कत होगा। आपको मिनिमम से मिनिमम 4 फीट से 5 फीट खुदाई करनी होगी ज़्यादा ठंडे इलाके में, तो आपका बहुत अच्छा उत्पादन होगा। तो यही था आज का वीडियो, दूसरों को भी भेज दीजिएगा। मैं हर बार वही चीज़, आपको पता है कि क्या करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।